दर्शन की मन आस कने, दर्शन की मन आस कने, दर्शन की मन आस कने, दर्शन की मन आस कने। कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला। एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावे, 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 दर्शन की मन आस कने, दर्शन की मन आस कने, दर्शन की मन आस कने, दर्शन की मन आस कने। कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला। दर्शन की एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, एक
दर्शन की मान आस करे, दर्शन की मन आस कहने दर्शन की मान आस करे, कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला, 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 दर्शन की चार पहर जहाँ जुग है समाने, चार पहर जाओ जुग है समाने, चार पहर जहाँ जुग है समाने, रैन पई तब अंत ना जाने, चार पहर चार पहर, गम प गम रे सनि स धनि सा गम प गम रे गम प दा गम रे गम प गम रे सनि स धनि सा ग ध गम प गम धनि ध गम धनि सनि ध गम प गम रे सनि स धनि सा गम ध प ध प ध प, चार पहर जहाँ जुग है समाने, चार पहर जाओ जुग है समाने, रैन पई तब अंत न जाने, रैन पई तब अंत न जाने, रैन पई तब अंत न जाने, रैन पई तब
पिरह बिछोड़ी पंचदूत मिल पिरह बिछोड़ी मिल पिरह बिछोड़ी पंचदूत मिल पिरह बिछोड़ी भ्रम भ्रम रोवे रोवे भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी आ पंचदूत मिल पिरह बिछोड़ी पंचदूत मिल पिरह बिछोड़ी भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी 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 एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहारे एक पल दिनस मोको कबू न बिहारे दर्शन की मन आस दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कहने दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला कोई ऐसा संत मोको पीर है मिला कोई ऐसा संत मुझको पीर है मिला कोई ऐसा संत मोको पीर है मिला दर्शन की
परम सुख पाया, परम सुख पाया। परम सुख पाया, परम सुख पाया, परम सुख पाया। जन नानक को हर दरस दिखा, परम सुख पाया। आत्म जीवन परम सुख पाया, आत्म जीवन परम सुख पाया। कबू ना बिहावे, एक पल दिनस मोको कबू ना बिहावे। दर्शन की मान आस कहने, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन की मन आस कनेरी, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिलावे,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा जोर दी बजा दी। दर्शन। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे अक्सर कि देखता हर कोई है, दर्शन कोई कोई करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखने में और दर्शन करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरु नानक पातशाह को सबने देखा। दर्शन किए बेबे नानकी ने, दर्शन किए राय बुलार ने, और दर्शन उन लोगों ने किए जिन्हें गुरु नानक ने दर्शन दिखाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन पर गुरु प्रसाद वर्ता या गुरु नानक ने वर्ताया। दर्शन ये बड़े कमाल का पहलू है। आज गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब है। इतना बड़ा दिन है। ये दिन इतना बड़ा है साथ सके जी। एक छोटे मोटे राजा का अगर जन्मदिन हो ना, तो कई कैदियों की जेल की सजा माफ कर देता है, जो चाहे कर देता है खुशी में। ये सृष्टि के मालिक का अवतार पुरब है, मेरे गुरु नानक का। आज के दिन जो खुशी से गुरु प्रसाद वर्ता सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण के बंधन काट सकता है, जो चाहो। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, बड़े ध्यान से समझना। 2 दिन विशेष कहते थे। एक पहली वाली रात, यानी कि अगर आज सुबह, आज रात, पूरी रात गुरु नानक की कृपा से देखिए गुरु नानक की कितनी मेहर है। 2:15 बजे पाठ शुरू हो जाते हैं, सुबह तक चलते हैं। और जो 2:15 बजे पाठ पर बैठते हैं, जुड़ते हैं पाठ से श्री जपजी साहिब जी के, तो जायज़ है कि वो 1 बजे उठते होंगे। इस प्रकार पूरी रात का नेम मिल जाता है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, केवल ये 2 रात भी कोई पूरी जाग ले ना, शाम को 6 से सिमरन करने बैठे और सुबह 6 बजे तक पूरी रात जाग के उसका लाभ उठा ले। कहते थे जो चाहे गुरु नानक से मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तो ऐसे ऐसे वचन कहते थे, यहाँ पर कहने से डर लगता है। क्यों? लोग गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। पर बड़े ध्यान से समझना। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, आज का दिन इतना बड़ा है जब गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब हुआ है, जो रात को 1:20 पे होना है। वो दिन 12 बजे के बाद। आज के 2 दिन इतने बड़े हैं, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, ये वही जाने। कहते थे आज के दिन कोई पक्षी भी मर जाए ना, वो भी नरकों में नहीं जाता, 84 कट जाती है उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसानों की तो बात ही छोड़ो। अब यहाँ पर ये विचारने वाली बात है कि लोग गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। आत्महत्या कर ले भाई, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं है। जो अपनी मौत मरते हैं, आत्महत्या करना तो पाप है, आत्महत्या करने तो बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं। जो अपनी मौत मरते हैं, जो अपनी मौत मरते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमृतवेले एक सेंटर में, गुजरात में शायद, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं याद, किसी माता ने, अमृतवेले का कीर्तन चल रहा है, समाप्ति हुई, चौपाई साहब जी के पाठ चल रहे हैं, संगत में बैठी है माता, उसने श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे मैसेज आया, उनकी फोटो भेजी गई कि ये इन माता ने श्वास त्याग दिए संगत में बैठकर कीर्तन की समाप्ति के बाद अमृतवेले। मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जाना तो सबने है, पर ये जाना संगत में बैठ के, चौपाई साहब जी का पाठ चल रहा है, कीर्तन की समाप्ति में भोग पर श्वास त्यागे हैं, लेने देवता ही आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा सीधा गुरु नानक के चरण, और क्या चाहिए। गुरु नानक मेहर करे हम सबकी मौत भी ऐसे ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
दर्शन की मन आस कनेरी, ये दर्शनों के प्यास का शब्द है। आज गुरु नानक पातशाह का आगमन पूर्व है। मैंने इस बारे में विचार किया, अगर इतिहास पढ़ें तो गुरु नानक के दर्शन पाने के लिए कईयों ने युगों तक इंतजार किया। संतोखा ऋषि जैसे कईयों ने युगों तक इंतजार किया, कईयों ने जन्मों तक इंतजार किया। बाबा अनंत सिंह जी जैसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूला खत्री जैसे जन्मों तक इंतजार। सालिस राय जौहरी जन्मों तक इंतजार। ये कुछ नाम दास ले रहे हैं, पता नहीं कितने अनगिनत हों, और कुछ कईयों का कुछ सालों का इंतजार। कमाई पर डिपेंड करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कईयों को तो इंतजार ही नहीं करना पड़ा। गुरु नानक गुरु प्रसाद वर्ताने उनके पास खुद चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर दिमाग हिल जाता है, सोच में पड़ जाता है इंसान। जो भक्ति कर रहे हैं सालों से, जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, उनके पास बाद में गया है। जो पाप कर रहे हैं, लोगों का कत्ल कर रहे हैं, उनके पास पहले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तरस आ गया ना, मेरे गुरु नानक को तरस आ गया उन पर कि क्या कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी तो वही जाने। पर एक उम्मीद जागती है जब ये सारा इतिहास पढ़ते हैं, शायद वो दिन हमारे जीवन में भी शायद कभी आए। उम्मीद जागती है, चाहे जन्मों के बाद आए, चाहे सालों के बाद आए, चाहे युगों के बाद आए, हमें नहीं पता। वो चाहे तो अभी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो वही जाने। पर एक उम्मीद जागती है कि अगर उनके पास गए तो शायद हम पर भी तरस कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए, आज गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व है, तो उन्हें पुकारें कि हे गुरु नानक, हमें भी आके दर्शन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर दर्शन पाने के लिए ना साथ संगत जी, अगर इतिहास देखें, छोटी छोटी घटनाएं लेंगे कि किसके किसके पास गुरु नानक पातशाह गए, कब गए, क्यों गए, कैसे कैसे दर्शन दिए, मन प्रेम से भर जाए और दर्शनों की उम्मीद जाग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि आओ मिलकर कीर्तन शुरू करें और गुरु को पुकारें कि शायद वो सुन ले। बाबा अनंत सिंह जी ये वचन कहा करते थे, आओ कीर्तन शुरू करें, गुरु को पुकारें कि शायद वो सुन ले। फिर कहते थे ये बात ही गलत है, शायद क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शायद वो सुन ले, वो सुनता है, मानता किसी किसी की है। प्यार से बोलिए धन Guru Nanak, धन Guru Nanak। किसकी मानता है और क्यों मानता है? आइए शब्द की पंक्तियां पढ़ी और विचार आगे बढ़ाएं। दर्शन की माई आस कने दर्शन की मन आस कने, दर्शन की मन आस कने। कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, संत मुझको फिर है मिला रे। कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला रे। दर्शन
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मित्र बने संत जवंत सिंह जी, राजा संसी वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तो पहले बैराग से बैराग की परम सीमा को पहुंच चुके थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मिलाप हुआ संत जवंत सिंह जी से। अब ये वही बात हुई, ऐसे दो भगत मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी की कमाई बहुत ज्यादा थी, संत जवंत सिंह जी की कमाई उतनी नहीं थी, पर मिलाप हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दोनों बैठकर विचार करते हैं, सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, रात को एक साथ जागते हैं, आपस में विचार करते हैं कि इतना समय हो गया। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं करते हुए भक्ति, गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत जवंत सिंह जी की आंखों में भी आंसू आ गए कि हाँ, क्योंकि संत जवंत सिंह जी कीर्तन बड़ा प्यारा करते थे, बहुत ही प्यारा कीर्तन करते थे। आपस में विचार विमर्श करके जब बैराग चरम सीमा पर पहुंच गया, तो आपस में विचार करके उन्होंने ये फाइनल किया, डिसीजन लिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करते हैं। और भोजन बनाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे रखते हैं। 2 टाइम थाल, दोपहर को भी और शाम को भी। जब तक गुरु नानक पातशाह आकर भोजन नहीं खा लेते प्रत्यक्ष, जैसे धन्य से खाया था, तब तक हम भी भोजन नहीं खाएंगे, चाहे प्राण चले जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है बैराग की चरम सीमा। प्रण कर लिया कि मर जाएंगे, पर तब तक भोजन नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे एक घूंट, जब तक गुरु नानक पातशाह प्रत्यक्ष आकर भोजन खा नहीं लेते, दर्शन नहीं दे देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमारे जैसे कच्चे नहीं थे, बाबा नंद सिंह जी थे और उनकी संगत में संत जवंत सिंह जी। अरदास करके भोजन तैयार किया सुचमता से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में थाल रखा। संत जवंत सिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, बाबा नंद सिंह जी साथ में बैठ के अरदास कर रहे हैं कि भोग लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे थाल रखा है साथ संगत जी, और भोग लगाओ। भोग के शब्द पढ़ रहे हैं कि लाओ भोग हर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेनतियां कर रहे हैं, पुकारे कर रहे हैं, पर नहीं आए गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम हो गई, नहीं आए। वो थाल वहां से उठा लिया, पर खुद नहीं खाया, क्योंकि प्रण किया है, पानी का घूंट नहीं पिया। एक दिन बीत गया साथ संगत जी। शाम को भोजन तैयार किया, उसका भोग लगाया, थाल आगे रखा। फिर अरदासें, बेनतियां, कीर्तन, बार बार बेनती, हे गुरु नानक तरस कर दर्शन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोग का थाल रख के अरदास करके थक गए, गुरु नानक नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कईयों के मन में सवाल आएगा कि गुरु नानक तो सामने ही बैठा था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है? गुरु नानक। यही बात, इसी बात का जवाब बाबा नंद सिंह जी बड़े निराले ढंग से दिया था। एक कोई कट्टड़ आ गया था, बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं, संगत कीर्तन सुन रही, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, कोई आकर बैठ गया। महापुरुष तो अंतर्जामी, इससे पहले कि वो सवाल पूछे और रागे कीर्तन कीर्तन कर रहे थे, ये गुरु नानक दर्शन देना मेरा मन लोच रिया। नानक दर्शन देना मेरा मन लोच रिया। गुरु नानक दर्शन देना मेरा मन लोच रिया। नानक दर्शन देना मेरा मन लोच रिया। मेरा मन लोच रिया,
मेरा मन लोच रया, मेरा मन लोच रया, मेरा मन लोच रया, ओ मेरा मन लोच रया, मेरा मन लोच रया, मेरा मन लोच रया, मेरा मन लोच रया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये धारणा पड़ी जा रही है और उसके ऊपर प्रमाण लगाए जा रहे हैं गुरबाणी के। मन मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई बिलप करे चातरिक के न्याय, त्रिखा न उतरे शांत ना वे भी दर्शन संत प्यारे जो। एक के बाद एक दर्शनों की मांग की जा रही है। बाबा नंद सिंह जी ने इशारा किया और उससे पूछा, जो बैठा था आके, जो आकर बहस करना चाहता था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने कहा कि ज्ञानी जी, ये कीर्तनी कीर्तन करके किसकी दर्शन की मांग कर रहे हैं, कौन से दर्शनों की मांग कर रहे हैं? तो वो ज्ञानी जी बोले, कहने लगे अभी भोग पड़ेगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर से रुमाला उठाया जाएगा, अंगों के दर्शन होंगे, इन दर्शनों की मांग की जा रही है। और क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर से रुमाला उठाना है और दर्शन हो जाने अंगों के और बाणी के, तो फिर इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन करने की, बेनतियां करने की क्या जरूरत है? सीधा रुमाला से उठाओ, दर्शन करो, घर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वो ज्ञानी निरुत्तर हो गया कि इतना कुछ करने की क्या जरूरत है फिर? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, नहीं भाई, बात यह नहीं है। कृपा गुरु नानक की कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में दर्शन दे रहे, धन है वो, इस स्वरूप को नमस्कार, दंडौत नमस्कार। पर हम ये मांग रहे हैं, गुरु नानक, जिस रूप में तूने कौड़े राक्षस को दर्शन दिए, जिस रूप में तुझे बेबे नानकी ने देखा, जिस रूप को देखकर सज्जन ठगना भूल गया, एक बार वो रूप भी दिखा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस रूप के दर्शन के लिए, तेरे जिस स्वरूप के दर्शन के लिए संतोखा रेखी 4 युगों तक धरती में जब एक मठ के अंदर दब कर बैठा रहा, वो स्वरूप के दर्शन दे दे एक बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम का खेल है, प्रेम। अब बाबा नंद सिंह जी और संत जवंत सिंह जी जो प्रेम चरम सीमा पर पहुंच चुका है, एक दिन बीत गया भोग लगाते हुए, दूसरा दिन आ गया, पानी भी नहीं पिया साथ संगत जी, पानी का घूंट नहीं, भोजन नहीं। भोजन बनाया, नया थाल रखा आगे गुरु साहिब जी के, बेनतियां, तरले, मिन्नतें, यही पंक्तियां। गुरु नानक दर्शन देना, मेरा मन लोच रया। 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 मेरा मन लोच रया, 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 मेरा मन लोच रया। 2 दिन हो गए साथ संगत जी, न पेट में अन्न का दाना, न पानी का घूंट, न एक पानी की बूंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन बनाते हैं ताजा, गुरु साहिब जी के आगे रखते हैं, बेनतियां करते हैं कि आओ पातशाह, भोजन खाओ, दर्शन दो, वरना प्राण त्याग देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीत गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर में ताकत ना रही उठने की, हिलने की।
7वां दिन है, बड़ी मुश्किल से भोजन तैयार किया है, गिरते पड़ते बेहोश, चक्कर आ रहे हैं, शरीर में बिल्कुल बल नहीं कि पानी की बूंद भी नहीं गई है। एक बार भोजन के बिना आदमी रह लेता है, पानी के बिना नहीं जी सकता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। किसी प्रकार भोजन की थाली तैयार करके गुरु नानक पातशाह के आगे रखकर बाबा नंद सिंह जी और संत जवंत सिंह जी दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो हुआ जिसका इंतजार था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, ये धारणा पढ़ाया करते थे कि प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सर की बाजी देकर जाना पड़ता है, हर कोई नहीं पहुंच पाता, बीच में टूट जाते हैं सब। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जब दोनों बेहोश होकर गिर पड़े, बेनतियां करते करते कि गुरु नानक दर्शन दे दे, तब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से श्री गुरु नानक पातशाह प्रकट हुए परतख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसा समय होगा। मेरे गुरु नानक पातशाह ने आवाज दी, भाई भोजन नहीं खिलाओगे? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम आए हैं। जैसे बिजली दौड़ जाती है ना शरीर में, इस प्रकार से ताकत आ गई शरीर में। उठे, चरणों पे सर रख दिया, चरण पकड़ कर रो रहे हैं बाबा नंद सिंह जी भी, संत जवंत सिंह जी। बाबा गुरु नानक पातशाह ने उठाया प्रेम से, कहा भोजन खिलाओ। भोजन खिलाया, गुरु नानक पातशाह ने वो भोजन खाया और अपना शीत प्रसाद दोनों को दिया, बाबा नंद सिंह जी को भी, संत जवंत सिंह जी को भी। अब कहा मांगो, क्या मांगते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले कहा संत जवंत सिंह जी से, जो चाहिए मांग लो। क्यों बुलाया? संत जवंत सिंह जी जो कीर्तन के आशिक थे, कीर्तन करते थे, उन्होंने एक दात मांगी। कहने लगे, हे गुरु नानक, अगर तू उठा है तो मुझे पे कृपा कर, जब भी मैं कीर्तन करूं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आप जैसे अब दर्शन हो रहे, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो आपके हर वक्त जब मैं कीर्तन करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने कहा, ऐसा ही नहीं होगा, बल्कि ऐसा भी होगा जो श्रद्धा से बैठकर तेरा कीर्तन सुनेंगे, उन्हें भी दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीर्तन को बढ़ाई दी गुरु नानक पातशाह ने। अब बाबा नंद सिंह जी की तरफ देखा, बाबा नंद सिंह जी सर झुका के खड़े हैं। कहने लगे, रिखी जी कुछ मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए, पातशाह मुझे मांगना नहीं आता, मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दर्शन चाहिए थे, आपने दर्शन देकर इतना बड़ा तरस कर दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने दूसरी बार कहा कि कुछ मांग लो बाबा नंद सिंह जी से। बाबा नंद सिंह ने फिर से हाथ जोड़कर सर झुका दिया, पातशाह आपके दर्शन मिल के कुछ नहीं चाहिए। अब गुरु नानक पातशाह कहने लगे, हमारी खुशी के लिए, क्योंकि हम आए हैं, कुछ मांग लो। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा, आपकी खुशी के लिए, अगर आप कहते हो कि कुछ मांगना जरूरी है तो मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, रिखी जी एक तो कहते हो कुछ मांगना नहीं आता और सब कुछ मांग लिया, छोड़ा क्या? जब किसी को अपना बना लिया तो अपना सब कुछ तो उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक ने जिसे अपना मान लिया तो गुरु नानक का तो सब कुछ उसका हो गया। बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक को ही मांग लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर विचार करने वाली कई बातें हैं साध संगत जी ज्ञान की, पर दास लेना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस मन करता है कि दर्शनों की बात हो, कि अगर बाबा नंद सिंह जी हमारे लिए पूर्णे डाल के चले गए ना, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करके चले गए, कि ऐसा हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमें इतनी हिम्मत है कि हमारी इतनी कमाई है, कमाई तो हमारी इतनी नहीं, हमारी हिम्मत है, फिर भी एक उम्मीद है। क्यों? हम पापी तो उतने हैं जरूर जितना सज्जन ठगता, उससे भी ज्यादा है, इसीलिए उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अरदास किया करते थे ना कि हम भी उसी पार्टी के आदमी हैं, हे गुरु नानक हमें भी बख्श दे आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिमें पुमी जोर के अवगुण नहीं देखे,
जैसे सज्जन ठग के कौड़े राक्षस के अवगुण नहीं देखे, जाकर तारा उन्हें घर जाकर। मैं भी उसी पार्टी का आदमी हूँ, उससे बड़ा पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे भी आके दर्शन दे, मुझे भी तार दे। आमिल बाबा नानक दिल तैनू चावंदा, 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 आमिल 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 हुन आमिल, 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 आमिल बाबा नानक दिल तैनू चावंदा, आमिल बाबा नानक दिल तैनू चावंदा, दर्शन की मन आस कने, 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 कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, आवे कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, एक पल दिन से मोको कब ना बिहावे, एक पल दिन से मोको कब ना बेहार, दर्शन की मां आस कने, दर्शन की मन आस कने, कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मेरे गुरु नानक पातशाह। जब सालिसराय जौहरी से विदा लेने लगे ना, तो सालिसराय जौहरी रो पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चरणों में गिर पड़ा। पातशाह मुझे छोड़ कर मत जाओ, मुझे छोड़ कर मत जाओ। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे कि हम उसके हुक्म से आते हैं, उसके हुक्म से जाते हैं। हुक्म है जाना। अपने आप को गुरु नानक पातशाह हुक्मी बंदा कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सालिसराय जौहरी ने बड़ा बैराग किया कि मेरे घर में कुछ दिन रहो, बड़ा बैराग किया, मेरे घर में कुछ दिन रहो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे तेरे घर में कुछ दिन नहीं, बहुत साल बिताएंगे जब हम 10वें जामे में आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10वां जामा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आपको पता है पटना साहिब में जहाँ पर आज
गुरुद्वारा है पटना साहब में, सचखंड, वो सालस राय जौहरी का घर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कई साल बिताए, वचन दिया, निभाया, चाहे 10वें जामे में निभाया कि गुरु नानक देर कर सकता है, आता जरूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उम्मीद जागती है, उम्मीद जागती है कि आएगा जरूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हमारे अवगुण देखेगा तो जितने शरीर में रोम है उससे ज्यादा तो हमारे पाप हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखारी लिखता भी है ना, जे अवगुण वेखे साहिबा तक कोई नहीं मेरी थाओ, जेते रोम शरीर दे उस तो भी वध गुनाओ। मेरे पाप तो उससे भी ज्यादा है जितनी मेरे शरीर में रोम है, पर तरस कर तेरे गुरु प्रसाद के आगे कुछ भी नहीं है ये। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं पर तेरी बख्शिश के आगे कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हुन आ मिल नानक यार वे, हुन आ मिल नानक यार वे, रो दे सुन ले पुकार वे, मेरे रो दे सुन ले पुकार वे, सुन ले पुकार वे, मेरी रो दे सुन ले पुकार वे, सुन ले पुकार वे। हुन आ मिल नानक यार वे, हुन आ मिल नानक यार वे, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक, बाबा बुड्ढन शाह जी, ये ना सत्संग जी बड़ा प्यारा ज्ञान भी है यहाँ पर एक्चुअली में। जब सालस राय जौहरी ने कहा था ना गुरु नानक पातशाह के छोड़कर मत जाओ, तो गुरु नानक पातशाह ने वहाँ पर एक उपदेश दिया था बड़ा कीमती, और ये उपदेश गुरु नानक पातशाह ने, अगर आप जन्म साखी पढ़ेंगे तो कई जगह पर दिया है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सालस राय जौहरी से, सालस राय जब तू अमृत वेले उठकर बंदगी में लीन होगा ना, तो सामने एक आसन बिछा देना, एक आसन बिछाकर सामने खुद बैठ जाना। जब तू अमृत वेले सिमरन में बंदगी करेगा, सिमरन में लीन होगा, हम तुझे प्रत्यक्ष वहां बैठे हुए दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बैठेंगे तेरे साथ। और यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने ये बात इतनी जगह पर की है ना, और आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये बात जितने भी कमाई वाले गुरसिख हुए उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया है। दास ने भी कहा था ना कि गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व आ रहा है, घर में आसन बनाइए, चाहे एक नया सोफा लीजिए, नई कुर्सी लीजिए, नया टेबल लीजिए, भावना बनाइए जितने ज्यादा सुंदर आसन बना सके गुरु नानक पातशाह का, कि वो आकर वहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक बेनती कि रात को जब 1:20 पर धुनी लगेगी ना कि गुरु नानक को पुकारने की कि गुरु नानक आ जा, उस वक्त सारी संगत के चरणों में बेनती है कि फूलों की वर्खा करें जो घर में आसन बनाए, या जहाँ पर भी आप लोग कीर्तन सुन रहे हैं गुरु नानक पातशाह के अवतार पूर्व के टाइम पर सारी संगत फूलों की वर्खा करे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी यहाँ करें, सारी संगत भी अपने अपने घरों में या जहाँ पर भी बैठकर कीर्तन सुन रही है प्रोजेक्टर्स पर, वहाँ पर भी फूलों की वर्खा करे गुरु नानक पातशाह पर। जो जो मन में चाह हो सब पूरा करें। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, मेरे सृष्टि के मालिक गुरु नानक आ रहे हैं। और मांगना ये है पातशाह, हृदय में प्रगट हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू धरती पर प्रगट हुआ है ना, मेरे हृदय में प्रगट हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये बड़ा प्यारा साधन है मन जोड़ने का। सामने एक आसन हो, आप सामने बैठे हो और भावना ये हो कि यहाँ पर गुरु नानक पातशाह आकर बैठे हैं। बाबा नंद सिंह जी ने जब पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का महासंपट पाठ किया था, जो 1 साल लगा कर किया था, तो 2 आसन बनाए थे उन्होंने, एक गुरु नानक पातशाह का और एक बाबा महा हरनाम सिंह जी का। और भावना ये थी कि पाठ वो सुनते हैं और सच में गुरु नानक पातशाह और बाबा महा हरनाम सिंह जी बैठकर वो पाठ सुनते थे बाबा नंद सिंह जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये वचन कहा करते थे, कहते जीवन में बहुत बार आनंद आया है। जब हम शेख ब्रह्म के जामे में थे, जन्म में थे, तब भी गुरु नानक पातशाह के दर्शन हुए थे, आनंद तब भी आया था, आनंद आज भी है। पर जो आनंद उस वक्त आया जब गुरु नानक पातशाह आसन पर बैठकर, बाबा महा हरनाम सिंह जी आसन पर बैठकर पाठ सुनते थे और दास सेवा करता था सुनाने के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से, कहते जो वो आनंद आया, वो आनंद न पहले कभी आया ना उसके बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मन जोड़ने का एक साधन है, भावना बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये 2 पंक्तियां पढ़ लो। दर्श की मन पास बने, दर्शन की मन पास करे, कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, 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 जन नानक को हर दरस दिखाया, नानक को हर दर्श दिखाया, जन नानक को हर दरस दिखाया, नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया, परम सुख पाया, आत्म चीन परम सुख पाया, आत्म चीन
आस करें। दर्शन की मन आस कहने, दर्शन की मन आस करें। कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला, कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला। कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला। कोई ऐसा संत मुझको फिर है मिला। दर्शन की प्यास बोले धन गुरुनानक, धन गुरुनानक। पीर बुड्ढन शाह इतिहास में नाम आया है। लंबी घटना है, 10 पॉइंट की बात ले रहे हैं दर्शनों की। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। पीर बुड्ढन शाह जी की कमाई इतनी ज्यादा थी साथ संगत कि उनके आसपास शेर और बकरियां एक साथ रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। शेर बकरी को मार के खा जाता है और बकरी शेर को डर के भाग जाती है। पर यहाँ पर पीर बुड्ढन शाह जी की कमाई इतनी ज्यादा थी, वाइब्रेशन उनकी ऐसी हो चुकी थी कि जंगल का वातावरण ऐसा हो गया था कि जानवरों में से भी वैर भावना खत्म हो गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। जब गुरु नानक पातशाह के दर्शन हुए, मिले गुरु नानक पातशाह उनसे, और जब विदा लेने लगे तो बाबा बुड्ढन शाह जी ने उनके आगे दूध का कटोरा रखा दूध पीने के लिए। अब ये तो गुरु नानक जाने या पीर बुड्ढन शाह, इसके पीछे क्या राज था। ये तो वही जाने। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर कह दिया अब नहीं पियेंगे दूध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुड्ढन शाह ने हाथ जोड़ दिए। पातशाह कोई भूल हुई? कहने लगी नहीं, इस वक्त मन नहीं। पीर बुड्ढन शाह हाथ जोड़ के कहता है कब पियेंगे दूध? मेरा मन है कि आप, मैं दूध का कटोरा भर के लाऊं और आप दूध छके पिए। मेरे गुरु नानक पातशाह ने मुस्कुरा के कहने लगे हम जब 6वें जामे में आएंगे ना तब दूध पिएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखिए 6वां जामा गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद साहब जी, तब दूध पिएंगे। अब इसका क्या मतलब? सामने खड़े गुरु नानक के दर्शन तो हो रहे हैं ना उसे। अब इसके पीछे क्या कारण है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कारण एक्चुअली इसके पीछे बहुत, फिर ये ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है। आज ज्ञान की बात लेने का मन नहीं कर रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आज गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व है ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। न तुझे ज्ञान से पाया जा सकता है, न मेरे नेक कर्मों से मैं तुझे पा सकता हूँ। तेरी सार नहीं जान सकता। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। कि हे गुरु नानक बस दर्शन हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे हमें तो सपने में ही दर्शन भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वाणी कहती है जागन ते सुपना भला बस ये प्रभ संग। जिसे सपने में गुरु नानक दिखाई दे जाए, सपने में, कहते सोना बेटर है जागने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जाग के नहीं मिल रहा, नींद में मिल रहा है तो सो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह कहते हैं दूध छुको। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अब नहीं 6वें जामे में आप छकेंगे। पीर बुड्ढन शाह ने ये नहीं कहा ऐसा क्यों? कोई किंतु परंतु नहीं, सत वचन। बैठ गया समाधि में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना बुजुर्ग हो गया, इतनी उम्र हो गई उसके साथ संगत जी। इतिहास में लिखा है कि इतने ज्यादा बुजुर्ग हो गए वो कि उनके जो भरवट्टे हैं ना, आंखों के ऊपर जो आईलिड्स होती हैं, वो लटक कर
चेहरे तक आ गई, मांस इतना लटक गया शरीर से। और किसी बात के इंतजार कर रहे हैं कि गुरु नानक पातशाह आएंगे, दूध पिएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम का खेल है। आशिक जाने और जिसको प्रेम करते हैं वो जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोच कर ही मन डर जाता है असल में कि हम तो किसी लायक नहीं, ना हमारे में इतना सब्र, ना हमारी इतनी कमाई। पर फिर बात आती है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद क्या है? बिना मेहनत के पाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम आलसी लोग हैं, हे गुरु नानक गुरु प्रसाद वर्ता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में जब तक बर्तन तैयार नहीं हो जाता ना, तब तक उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। अब तक दर्शन नहीं हुए, सीधी सी बात है, बर्तन तैयार नहीं है, कमाई पूरी नहीं है। जब तक बर्तन तैयार नहीं होगा, कोई भी समझदार आदमी छेद वाले बर्तन में सामान नहीं डालता। दूध नहीं डालेगा, दूध बह जाएगा। गुरु नानक क्यों डालेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर ये ज्ञान की बात है। और अगर प्रेम की बात करें तो बर्तन भी तो वही बनाने वाला है, छेद भी तो बंद कर सकता है ना। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर वो करने पे आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। सीधी सी बात है, हम नहीं पा सकते तुझे। वो बैठा था ना ऋषि, क्या कहता है खुदा से? मैं तुझे नहीं देख सकता, पर तू तो मुझे देख रहा है ना। मैं तुझे नहीं देख सकता, पर तू तो मुझे देख रहा है ना। मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह जी बैठे हैं, भरवटे लटक चुके हैं, कई साल बीत चुके हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, समाधि में बैठे हैं कि गुरु नानक पातशाह आएंगे, दूध छकेंगे, दूध पिएंगे। समा आया साथ संगत जी, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। गुरु हरगोविंद साहब जी घोड़े पे सवार हुए, चल पड़े पीर बुड्ढन शाह जी की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहुंच गए, घोड़ा दूर खड़ा किया, चल कर गए पास में, सामने आकर खड़े हो गए। पीर जी आंखें खोलो, जिसके इंतजार में बैठे हो वो आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह ने अपनी भरभट्टे उठाए, आंखों के आगे से धुंधली आंखों से दर्शन किए, रो पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। गुरु हरगोविंद साहब जी ने पकड़कर उठाया कंधे से, कहने लगे आप दूध नहीं चखाओगे? आप दूध पिलाने वाले थे। पीर बुड्ढन शाह दूध का कटोरा भर के आया, पर दे नहीं रहा। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम का खेल। अब कटोरा पीर बुड्ढन शाह के हाथ में है। गुरु हरगोविंद साहब जी दूध का कटोरा मांग रहे हैं, पर पीर बुड्ढन शाह दे नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहते हैं, भाई इतने सालों इंतजार किया कि हम आएंगे, दूध पिलाओगे, हम आज दूध मांग रहे हैं और कटोरा नहीं दे रहे। पीर बुड्ढन शाह कहने लगे, नहीं, प्रेम एक से होता है। जिस रूप में आपने मुझे कहा था कि आकर दूध पीऊंगा, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए, गुरु नानक के रूप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये होता है प्रेम। प्रेम एक से होता है, 2, 3, 4, 5 से नहीं। वो प्रेम नहीं है, फिर वो कुछ और है। प्रेम एक को मन बेच दिया तो बेच दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह कहते हैं, मुझे उसी रूप में दर्शन चाहिए जिस रूप में आप मुझसे कह कर गए थे। गुरु हरगोविंद साहब जी ने यहाँ पर गुरु नानक के रूप में पीर बुड्ढन शाह को दर्शन दिए। पीर बुड्ढन शाह ने सर झुकाया और प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? दर्शन हो गए जिसकी वजह से वो जी रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए, यहाँ पर ये पढ़ने का मन कर रहा है, ये कविता भी ले लेते हैं। मेहरा वाली साया रखी चरना दे को,
मेरा वाला साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल वसी अखियाँ दे कोल रखी चरना दे कोल वसी अखियाँ दे कोल रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किन्नू मेरी फरियाद तेरे दर अगे और सुनावा किन्नू फूल न दफ्तर ऐबा वाले दर तो तक न मैनू फूल न दफ्तर है पावाले दर्दों तक न मैनू दर तो तक न मैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया जे औगण वेखे साहिबा ता कोई नहीं मेरी थाओ जे औगण देखे साहिबा ता कोई नहीं मेरी थाओ जेते रोम शरीर दे जेते रोम शरीर दे उस तो भी वद गुनाह जेते रोम शरीर उसको भी बद गुनाह
मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। प्यार से बोलिए धन्यवाद। एक बहुत प्यारी घटना याद आ गई। बात बख्शाने की चल रही है कि जेते रोम शरीर दे उस्तो भी वध गुना। भाई बालाजी भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह के साथ जा रहे हैं। घटना बड़ी लंबी है दास, थोड़े समय में बताएगा। कुछ बातें ऐसी हैं लेने के टाइम सोचना पड़ता है कि लें, लोग किंतु परंतु करते हैं, पर जो लिखा हुआ है दास वो बता रहे हैं। भाई बालाजी भाई मर्दाना जी, और ये जन्म साखी लिखाई है भाई बालाजी ने जो सारा जीवन गुरु नानक पातशाह की सेवा में रहे, और लिखाई गुरु अंगद देव जी को, और उसमें ये घटना दर्ज है। भाई बालाजी भाई मर्दाना जी जा रहे हैं। भाई मर्दाना जी पूछते गुरु नानक पातशाह से, हम किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं? है तो समुंदर के ऊपर चल रहे हैं हम, किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, हम एक मछली के ऊपर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी पूछते हैं, इतनी बड़ी मछली जिसके ऊपर हम चलते ही जा रहे हैं? तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, ये मछली 35 कोस लंबी और 5 कोस चौड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर किसी का माइंड काम नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो सृष्टि का मालिक है। अगर वेल मछली हो सकती है इतनी बड़ी, वो उससे बड़ी भी तो बना सकता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डायनासोर भी थे ना। ज्ञान ले यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना हैरान हुआ, पाछा इतनी बड़ी मछली। और ये घटना बहुत लंबी है। उस मछली के ऊपर चलते जा रहे हैं और लिखा है कि 3 दिन 3 रात चलने के बाद मछली के मुख तक पहुंचे। और उस मछली को जब किनारे पे लगे तो उस मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसमें से रूह निकल कर गुरु नानक पातशाह के सामने आके खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, क्यों भाई? भाई मर्दाना जी भाई बालाजी दोनों खड़े देख रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इनकी शंका दूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगी, वो रूह कहने लगी कि मुझसे भूल हुई थी। राजा जनक, यहां पर बार बार आप जन्म साखी पढ़ेंगे ना, तो राजा जनक की जब बात आती है, और जब गुरु नानक पातशाह जिन को तारने गए, और जैसे कौड़ा राक्षस राजा जनक का रसोइया था, झूठा भोजन खिला देता था। एक बार राजा जनक के मुख से निकल गया, तू तो राक्षसों वाला बिरती है तेरी। कितनी बार कहा है, महापुरुष घर में आते हैं, भोजन बनाने के बाद चखना नहीं है, और तू चख लेता है, झूठा हो जाता है। महापुरुष नाम जपने वाले नहीं खाते वो, और उनकी बिरती नहीं टिकती झूठा भोजन खाकर। और जब बार बार समझाने पर जब नहीं समझा वो, तो उनके मुख से निकल गया, राजा जनक के मुख से, कि तो राक्षसों वाले काम करता है, तो राक्षसों वाली बुद्धि है तेरी। और वो बना कौड़ा राक्षस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पूरा इतिहास है, एक के बाद एक पन्ने हैं इतिहास के। इसी प्रकार ये मच कह रही है कि मैं आपके दरबार में सेवा करता था आपके पास, पर जब भी आप मुझे कोई काम कहते थे मैं घबरा के भाग जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टाल देता था, बात मानता नहीं था। तो एक दिन आपके मुख से निकल गया कि जब भी तुझे कोई काम कहते हैं मछली की तरह तड़प उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो वो सजा भुगत रहा हूं मैं मछली बनकर इस योनि में। कहने का दास का भाव ये है कि राजा जनक ही निरंकार ने वही रूह है जो गुरु नानक पातशाह धरती पर आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का अगर एक्चुअली फिर वही बात आ जाती है, 36 युग तप किया था गुरु नानक पातशाह ने, 36 युग तप किया था, तब निरंकार ने अपना रूप बनाकर धरती पर भेजा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये और पहलू है। यहाँ पर जब इस रूह ने गुरु नानक पातशाह के चरणों में बेनती की कि अब मुझे बख्श दो, तो गुरु नानक पातशाह कहने के बख्शने ही तो आए हैं तुझे बख्शने ही तो आए हैं। और उसकी रूह को देवता दरगाह में लेके गए। ये सारी घटना जब भाई मर्दाना खड़ा रह के देख रहे हैं, कांप गया डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों भाई मर्दाना जी क्या करते थे, गुरु नानक पातशाह की सारी बातें नहीं मान पाते थे, कई बार नाराज होकर चले जाते थे कि मैं तेरे साथ नहीं निभ सकती, या तो अपने जैसा बना दे, या तो मुझे अपने जैसा बना ले कि मुझे ना भूख लगे ना प्यास लगे, या तो मुझे छोड़ दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना जी कई बार गुरु नानक पातशाह से ये बात कहते थे, पर अगर ध्यान से अगर विचार करेंगे ना, तो जब जब भाई मर्दाना जी को भूख लगी है, प्यास लगी है, तब तब किसी का उद्धार हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी के कई लोग मजाक में नाम लेते, मर्दाना को भूख लगी, वो ऐसा हो गया। अरे भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह के साथ रहे, एक सेकंड दर्शन करे वो संत बन जाता है, सारा जीवन साथ में रहे। उन्हें कीर्तन सुनाया, क्या अवस्था होगी उनकी। भाई मर्दाना जी की सारी घटना देखकर आंखों में आंसू आ गए। गुरु नानक पातशाह कहने के मर्दाना क्या हुआ। भाई मर्दाना जी गल में पल्ला डाला, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, पातशाह उसने आपके वचन नहीं माने, मछली की जून मिली। मैं तो कई बार आपके वचन नहीं मानता हूँ, मेरा क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तो कितनी गलतियां की हैं आपके साथ, मुझे भी बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी को गले से लगा लिया, कहने लगे मर्दानिया तू हमें भोजन खिलाता है, कीर्तन, तुझे कीर्तन दिया बख्शने के बाद ही दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे तो हम कब का बख्श चुके हैं, तुझे कीर्तन की दात दी, इसीलिए दी क्योंकि तुझे बख्श चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें सुन के मन को एक धीरज आ जाता है कि गुरु ने कीर्तन की दात दी है, बख्श के ही दी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ही आसरा है कीर्तन, जिसकी वजह से संगत प्रेम करती है, आप लोग प्रेम करते हो, गुरु नानक भी प्रेम करते हैं, कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को ताकत मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात भाई मर्दाना जी कह रहे हैं, यही बात हम भी बेनती करके गुरु नानक से कहे ना, आओ सब मिलकर कहें। वेख न लेख मथे दे मेरे, कर्मा वल न जावे। वेख न लेख मथे दे मेरे, कर्मा वल न जावे। रखी लाज बिरद दी सतगुर, अपनी भगति लावी। रखी लाज बिरद दी सतगुर, अपनी भगति लावी। ओ अपनी भगति लावी। रखी चरना दे मेरा वाले साइया, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया। रखी चरना दे कोल मेरा वाले साइया, रखी चरना
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जो पंक्तियां दास पढ़ने जा रहा है ये मेरी सबसे फेवरेट पंक्तियां हैं, सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा। कि इस पंक्तियों में मांग की गई है जो घटना पीर बुड्ढन शाह जी के साथ वापरी कि सिर तेरे चरना चोवे जिंदड़ी सदके जावे, कि जब मेरी मौत आए मेरा सिर है गुरु नानक तेरे चरणों में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत केहर सिंह जी सारा जीवन यही मांगते रहे, जो भी आता सबसे यही कहते कि मुझे आशीष दो कि कीर्तन करते करते मैं जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे श्वास निकले और गुरु नानक ने उनकी इच्छा पूरी की। अमृत वेला का समय, हाथ सुरों पर, तू ही निरंकार, सर बाजे पे रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास कीर्तन करते हुए गुरु नानक के चरणों में निकले। और क्या चाहिए? मरना तो सबको है, पर ऐसी मौत कि गुरु नानक के गोद में सर हो, सबसे कीमती दात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम मांगे। ए हो मेरी अर्ज गुरु जी, ए हो मेरी अर्ज गुरु जी, ए दास विहावे। तेरे चरणाते होवे, सिर तेरे चरणाते होवे, जिंदड़ी सदके जावे। सिर तेरी चरणाते होवे, जिंदड़ी सदके जावे। सिर तेरे चरणाते होवे, जिंदड़ी सदके जावे। ओ जिंदड़ी सदके जावे, रखी चरना दे को से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब है। रात को ठीक 10 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी, दास की हाथ जोड़कर बेनती है कि आज की रात सारे काम छोड़कर बैठ जाना, क्योंकि दातों बांटने का दिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बटोरने का दिन है दातें। मेरे सृष्टि के मालिक आ रहे हैं। पहले उन्हें गिफ्ट दें, फिर उसके बाद रिटर्न गिफ्ट मांगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिफ्ट क्या देना है? गिफ्ट ये देना है कि हे गुरु नानक, मैं प्रण करता हूँ कि अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अमृत वेला संभालूंगा। पूरी कोशिश क्या होती है? जल्दी सोना, कम खाना,
श्री जपजी साहब जी का पाठ करके अरदास करके सोना के गुरु नानक पातशाह उठाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना हम करेंगे गुरु नानक, पूरी कोशिश करेंगे अमृत वेले उठने की। ये गिफ्ट उसे दे दो क्योंकि उन्हें वो पसंद है। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंगों में ना महापुरुष कहा करते थे, कुछ नहीं मांगा गुरु ने दिया ही दिया, केवल एक जगह पर मांगा है, और वो क्या है? अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें मंगे दे दे दात करे दाता, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पर एक काम कर लिए, अमृत वेले उठ, नाम जप, ये गिफ्ट दे दो गुरु नानक पातशाह को। उनका पसंदीदा गिफ्ट है। जब किसी का बर्थडे होता है हम वो पता करते हैं कि इसे पसंद क्या है, ताकि इसे वो गिफ्ट दें जो उसे पसंद हो, सामने वाले की खुशी मिले। गुरु नानक को पसंद है अमृत वेला, दे दो उसे, और फिर जो चाहिए मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो चाहिए मांग लो। और दास तो बेनती करेगा, पता क्या मांगना? हमेशा का अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रात को ठीक 10 बजे अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों सबसे बेनती करो कि आज रात को कम से कम जाग लो पूरी रात, सारी रात का नित्यनेम। और एक बात याद रखना, दास बार बार कह रहा है ये बात कि चालिया खत्म हो रहा है, अमृत वेला नहीं। जैसे ही भोग पड़ेगा रात को, उसके बाद फिर से अपने नेम से श्री जपजी साहब जी के पाठ, श्री सुखमनी साहब जी के पाठ कीर्तन फिर से शुरू हो जाएगा। ये चालिया खत्म हो रहा है, ना अमृत वेले का नित्यनेम खत्म होने वाला है, ना अमृत वेला, ना अमृत वेले का कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास भी अमृत वेले हाजिर बनेगा जरूर। सारी संगत से चरणों में बेनती कि जुड़े रहो। बस बड़ी मुश्किल से किसी का नेम बनता है अमृत वेले, इसे छोड़ मत देना, इसे गंवा मत देना इस अमृत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।